स्टूडेंट्स, आज एनपीओ में इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम पीडीएफ दे देंगे। देखो, यहाँ एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, लेकिन ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट नहीं है। ये इसका एक पार्ट दिया हुआ, क्योंकि यहाँ ना ओपनिंग बैलेंस दिया है ना क्लोजिंग बैलेंस दिया है। और नीचे हम देख रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2016 यानी साल के शुरुआत में क्लब के पास ये सब एसेट्स था, और उस एसेट्स में हम देख रहे हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों है। तो यहाँ बैलेंस बीडी में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक इस क्वेश्चन में नहीं दिया। तो यहाँ हम लोग को एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा, ऊपर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो है बैलेंस बीडी में लिखना पड़ेगा। फिर टोटल करके बैलेंस करेंगे तो हम लोग का बैलेंस सीडी अपने आप आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का जब रिसीट एंड पेमेंट बन जाएगा, तब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट यहाँ बनाएंगे। तो देखो, इस तरह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पहले बना लेंगे, उसमें टू बैलेंस बीडी करके कैश और बैंक लिख देंगे। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ रिसीट्स का आइटम दिया हुआ और पेमेंट्स का आइटम दिया सारा लिख देंगे, तो अपने आप बैलेंस शीट ही निकल जाएगा। देखिए, हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए, टोटल आया 40,160, बैलेंस किए तो बैलेंस आ गया 16,160, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक निकल गया। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ओपनिंग का कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिए। क्लोजिंग का कैश और बैंक एक साथ निकला 16,160, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस के नाम से लिख दिया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। देखो, लिखता द क्लब हैज 60 मेंबर्स एंड द सब्सक्रिप्शन रेट इज 200 पर ईयर। तो 60 मेंबर है, हर कोई 200 रुपया करके देते हैं, यानी हर साल 12,000 रुपया सब्सक्रिप्शन क्लब को मिलेगा। तो क्लब को हर साल 12,000 रुपया मिलना चाहिए। तो यहाँ इनकम में बाई सब्सक्रिप्शन 12,000 आएगा, यानी हर साल जितना मिलना चाहिए। मेंबर दे दिया और रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन दे दिया, इनटू करके जो भी आएगा वही इनकम में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, सब्सक्रिप्शन में दिया है एरियर, यानी पिछले साल का मिला है हम लोग को इस साल 700 और करंट ईयर के लिए मिला 11,000। तो पहली बात तो पिछले साल का 700 मिला, तो सोचो वो क्यों मिला। पिछले साल बाकी रहा होगा, यानी पिछले साल सब्सक्रिप्शन 700 रुपया बाकी था जो इस साल मिला। क्योंकि और नीचे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, तो ये जो सब्सक्रिप्शन पिछले साल का मिला है, एरियर जो मिला है, यानी वो पिछले साल 700 बाकी रहा होगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से लिख देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिए 700। इस साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 11,000, लेकिन लिखता है 60 मेंबर्स है और हर कोई अगर देते हैं 200, तो 12,000 मिलना चाहिए। इसका मतलब 1,000 इस साल भी मिलना बाकी रह गया। तो ये 1,000 जो मिलना बाकी रह गया, ये हो गया आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, और ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 चला गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। लिखता हूं, ऑन 31 मार्च 2017 500 वॉज ओइंग फॉर टेनिस बॉल्स एंड द रेट पेड, ये अलग पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट दिया है आपको। रेट्स पेड इंक्लूड 600 रिलेटिंग टू द फॉलोइंग ईयर, यानी ये प्रीपेड रेट्स है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है प्रीपेड रेट्स का। और लिखता है टेनिस बॉल्स के लिए 500 रुपया देना बाकी है, यानी ये आउटस्टैंडिंग है। तो ये आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में टेनिस बॉल्स का, ये लाइबिलिटी है, और प्रीपेड रेट्स है, ये एसेट्स है। टेनिस बॉल्स का पैसा देना बाकी, ये लाइबिलिटी में लिख दिया। अब इसको क्रेडिटर फॉर टेनिस बॉल्स लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता। और प्रीपेड रेट्स जो है ये एसेट्स में लिख दिए। अब ऊपर देखो, हम लोग पेमेंट कितना किए हैं। तो यहाँ देखो, न्यू बॉल्स के लिए हम लोग पेमेंट किए हैं 5,000, तो 5,000 पे किए हैं, और नीचे लिख रहा 500 अभी पे करना बाकी है, यानी 5,500 का हम लोग खरीदे होंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में इस तरह करके लिख देंगे। अब रेट्स के लिए देखो, यहाँ नीचे दिया है 2,400 पे किए, जिसमें से 600 रुपया प्रीपेड है। प्रीपेड को माइनस कर दिए, बाहर आ गया 1,800। नीचे लिखता है इक्विपमेंट को डेप्रिसिएट करना 10% के रेट से, न्यू इक्विपमेंट पे भी करना है। देखो, लिखता है इक्विपमेंट इज डेप्रिसिएटेड एट 10% पर ईयर ऑन कॉस्ट इंक्लूडिंग न्यू इक्विपमेंट परचेज्ड। तो आप नीचे देखो, 1 अप्रैल का आपको कुछ एसेट्स का इन्फॉर्मेशन दिया है, फ्री होल्ड क्लब हाउस और इक्विपमेंट दिया, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड तो हम लोग लिख लिए। तो पहले ये दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट में फ्री होल्ड क्लब हाउस और इक्विपमेंट को लिख लेते हैं। तो फ्री होल्ड क्लब हाउस और इक्विपमेंट को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिए। अब जो ओपनिंग में है वो क्लोजिंग में भी होगा, तो फ्री होल्ड क्लब हाउस 25,000 था, वो अभी भी होगा,
और इक्विपमेंट 13,500 था, वो अभी भी होगा। फ्री होल्ड क्लब हाउस 25,000 रुपये का था, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिए, इसमें कोई डिप्रिसिएशन नहीं बोला है। और इक्विपमेंट 13,500 था, ये अंदर लिखे हैं, इसमें नया खरीदें वो जोड़ेंगे और जो डिप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे। तो इक्विपमेंट में डिप्रिसिएशन घटाने के बाद आ गया 12,960, और जो डिप्रिसिएशन हुआ ये हम लोग यहाँ एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। तो डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स आया 1440। अब देखिए एक एक करके, स्टार्टिंग में तो सब्सक्रिप्शन का काम हो गया, लॉकर रेंट ये इनकम में चल जाएगा, डांस रिसीट्स इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड बॉल्स है ये भी इनकम में लिख देंगे, और डोनेशन भी इनकम में लिख देंगे। कैटरर्स ओल्ड ड्यूज यानी कैटरर्स का पुराना पैसा दिए, पुराना पैसा क्यों दिए, तो बाकी रहा होगा, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कैटरर्स के नाम से चला जाएगा। कैटरर्स को पुराना पैसा दिए यानी बाकी रहा होगा तभी ना दिए, तो आउटस्टैंडिंग कैटरर्स ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। और कैटरर्स का जो करंट ईयर का दिए ये हम लोग एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। बैंड फीस भी एक्सपेंडिचर है, न्यू इक्विपमेंट का काम हो गया, रिपेयर्स जो है ये एक्सपेंडिचर में जाएगा, मैच एक्सपेंस भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, रेट्स का भी काम हो गया। बैलेंस किए तो सरप्लस आया 10,260, कैपिटल फंड आया हम लोग का 44,960, बैलेंस शीट बना लिए, बैलेंस शीट का टोटल आया 55,720। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।